हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी, जो एक सुनीता जी का कमेंट है ना, वो मैंने भी देखा है मिस्टर साजिद की सेकंड लास्ट वीडियो। और आज जब मिस्टर साजिद वीडियो अपलोड करेंगे तो थर्ड लास्ट वीडियो हो जाएगी। उसके अंडर कमेंट है, बड़े मज़े का कमेंट है। मतलब वो बातें जो रिएक्शन चैनल्स यहाँ पर कोई खुलेआम कर रहा होता है, कोई ढके छुपे लफ्ज़ों में कर रहा होता है, और जो सुनीता जी हैं उन्होंने बड़े मज़े और फ्लो के साथ अपना मुद्दा वहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, और वो बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सितारा बहुत ज़्यादा मान से कहती हैं कि जो भी बातें यहाँ पर आकर कर रहे होते हैं ना, थोड़ी तनकीदी बात, थोड़े से सवाल उठा रहे होते हैं, थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं जो सितारा के ईगो को हर्ट करती हैं या फिर सितारा को नागवार लगती है, तो वो सितारा के सब्सक्राइबर्स हो ही नहीं सकते। तो सितारा अब देख लीजिए, ये आपकी वो सब्सक्राइबर हैं, बल्कि वो सपोर्टर हैं कि जिस टाइम आपका हस्बैंड सेकंड मैरिज वाला मुद्दा आया था, और उस टाइम पड़ोसी मुल्क से आपके लिए 3 लेडीज़ उठी थी। सबको बहुत अच्छी तरह से याद है, उन्होंने आपको बहुत खुल के सपोर्ट किया था। तो साथ ही साथ जो सुनीता जी हैं, ये भी लाइव किया करती थी एक साहब के साथ मिलके, जो कि पाकिस्तान से हैं, बट वो पाकिस्तान में नहीं रहते, आउट ऑफ पाकिस्तान हैं। और क्या है जनाब कि वो आपके ये कहा करते थे कि सितारा मेरी बेटी है, और सुनीता जी तो आपकी सबसे ओल्डेस्ट सपोर्टर हैं, वो जो कि लाइव आपको आकर सपोर्ट किया करती थी। तो अब आप क्या कहेंगी कि जिस तरह की चीज़ें आप लोग दिखा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें आप लोग दुनिया के सामने रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर व्लॉग्स, और ऑफ एंड ऑन डेली बेसिस पर जो सेकंड वाइफ को एक मुद्दा बनाकर रख दिया है, जो दूसरी शादी को एक मसला बनाकर रख दिया है, मतलब आपको वो मसला लगता भी है, आपको वो मसला जो है उससे साइड भी नहीं होना, आपको उस मसले से निकलना भी नहीं है, आपको उस मसले को मसला बनाकर यूट्यूब पर रखना भी है। तो जो सुनीता जी हैं उन्होंने एक सवाल रखा, और सवाल ये था, मिस्टर साजिद, जो कौसर है वो आपकी 13 साला मोहब्बत है, और मोहब्बत बड़ी काम की चीज़ है ना, सुना है ना ये गाना। तो खैर जनाब, तो उन्होंने कहा कि जो कौसर है वो आपके साथ कैसे राब्ते में रहा करती थी, मतलब सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन उस ज़माने में। चलें, अब जाकर आपने कौसर को एक मोबाइल दिलाया, अदरवाइज़ तो कौसर के पास मोबाइल भी नहीं था। तो वो कौन सा राब्ता था, कोई कबूतर शबूतर था जिसके मुंह में कौसर रुक्के बांधकर आपको भेजा करती थी। मतलब आपकी शादी हो गई, उसके बावजूद जो आप हैं वो कौसर के साथ इन टच थे, और कहीं ना कहीं आपका उसके साथ दिली मामला था। कोई खुदा ना करे गलत रिलेशन नहीं कह रहा कि अल्लाह माफ़ करे, कोई एक होता है ना लोग फिज़िकल रिलेशन की तरफ चले जाते हैं, नो, मतलब एक पसंद का इजहार और ये तमाम तर चीज़ें। तो बड़ा वैलिड क्वेश्चन है उनका। और मज़े की बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि आप इस पर ज़रा गौर फरमाइए, और अगर गौर ना फरमा सकें तो अच्छे से स्क्रिप्ट लिखवा लीजिएगा, व्यूज़ भी खूब आएंगे। अब बताएं सितारा साजिद, ये तो आपकी वो फ़ैन है कि जिन्होंने आपका जो ब्रांड है ना उसको किनारे लगाया, वो ब्रांड जो कि आपका आगे कहीं पर सेल आउट नहीं हो रहा था। इस चीज़ को सुनीता जी ने क्लियरली कहा था अपनी वीडियोस के अंदर। बाद में वो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए खुद आपके ब्रांड का सूट पहनकर भी आई थी, वेलवेट का, और उन्होंने थोड़ा अपना जो एक वो फ्लो में बात कह गई थी उसको कवर अप भी करना चाहा था। लेकिन एनीवेज, अब ये बताइए, एक लेडी जो आपको मॉनिटरी तौर पर भी ना, उसने आपको बैंकरप्ट होने से बचाया। उसने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि मैंने इसको अपनी बेटी कहा है, और इसका जो भी एक काम है वो लॉस में ना जाए, और मैं इसको देख लेती हूँ, इसकी इस तरह से हेल्प हो जाएगी। उसने इतना कुछ आपके लिए कहा। तो ऐसी क्या बात है कि उस लेडी के जहन में ये वाला सवाल जाकर उठा। हेटर्स हो गए, क्रिटिक्स हो गए, वो तो कर ही रहे होते हैं ना, लेकिन ये तो आपकी ओल्डेस्ट सपोर्टर हैं, ना सिर्फ सपोर्टर हैं बल्कि आपको बहुत पसंद भी करती हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न भी शो कर रही होती हैं। लेकिन उनका इस तरह का सवाल किया जाना तो मैटर करता है कि आपकी जो कहानी है ना वो बहुत ज़्यादा झोल झपाटों से भर गई है। आप लोग जो बातें कर रहे हैं, कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने कह रही हूँ, छुपाने के लिए आपको मज़ीद 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कौसर मिस्टर साजिद की वाइफ नहीं है, मैं कहती हूँ कौसर मिस्टर साजिद की वाइफ है, लेकिन वो जो कहानी है ना, मोहब्बत, हीर रांझा, वो वाली कहानी जो है उसमें मुझे ऐसा कोई सच नज़र नहीं आता। ये मेरी अपनी एक आपकी पूरी
स्टोरी को मैं देखती हूँ तो अप्रोच है, क्योंकि मोहब्बत है वो कहीं ना कहीं झलकती ज़रूर है। और जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना और वो उसको इतने टाइम बाद हासिल होती है तो फिर उस मोहब्बत की कदर भी बहुत होती है। ऐसा नहीं कि वो बचपन की मोहब्बत है और उसको इतने अरसे से इस लेडी से प्यार था तो उसका प्यार जो है ना वो कहीं किनारे लग गया, वो तो बस दिन रात बीवी बीवी करेगा, है ना, बीवी का गुलाम बन के रहेगा। ये वाली सिचुएशन कौसर की तरफ नज़र नहीं आती, ये वाली सिचुएशन आती है सितारा की तरफ नज़र। मतलब मिस्टर साजिद फुल्ली जो है वो सितारा के साथ होते हैं। और जिस तरह मैंने कहा था ना कि जब कौसर की शादी हुई थी तो सितारा ने कौसर की जो शादी है उसको अपने चैनल पर शेयर किया था। देखिए वो कौसर का मोमेंट था, वो आपका मोमेंट नहीं था सितारा, है ना, कौसर की शादी थी। तो इस चीज़ को भी शेयर करना, बहुत सारे सवालात अब उठ रहे हैं, अब लोग समझ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि सच में ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा बोरियत का भी शिकार हो गया है। और जो मिस्टर साजिद हैं आज तक उन्होंने आकर कभी अपने चैनल पर ये नहीं कहा कि जो मेरी सेकंड वाइफ है ना ये मेरी 13 साला मोहब्बत है, या ये वो मोहब्बत है कि जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बेसकून थी। मतलब जो भी कहानी सुनाई है, जो भी दास्तान सुनाई है वो सितारा ने सुनाई है ना। थर्ड पर्सन हो गई सितारा। फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन है? कौसर है, मिस्टर साजिद हैं, और थर्ड पर्सन हो गई सितारा। तो इस तरह के ये मामलात हैं, इस तरह की ये तमाम तर चीज़ें हैं मिस्टर साजिद की तरफ से। कंप्लीट वाला जो साइलेंस है वो इस चीज़ को और मशकूक बनाता है कि अरे भाई कौसर मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं है, हाँ वाइफ ज़रूर है। और देखें आपकी एक मोहब्बत हो और उसके साथ आपका एक बच्चा हो ना, यानी जैसे कि इब्राहिम पैदा हुआ तो वो बच्चा तो आपकी हथेली का छाला होना चाहिए, एवरी टाइम वो आपकी गोद में नज़र आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सितारा के घर भी आते हैं, बच्चों को छोड़ने भी जाते हैं, तो आपकी मोहब्बत तो ऐसी होनी चाहिए उस बच्चे की तरफ कि आप लपक लपक के जाएँ, थोड़ी थोड़ी देर पर जाकर आप उसकी खैर खैरियत पूछें, उसका हाल अहवाल पूछें। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आपकी वीडियोस में भी नज़र नहीं आती और आप एक मखसूस टाइम पर जो कौसर है वहाँ के घर से निकलते हैं और मखसूस टाइम पर आप कौसर के घर में जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ख़ुद सवालिया निशान हैं। ख़ुद जो मैं समझती हूँ ना सुनीता जी का सवाल है वो तो एक सवाल है, लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरी जर्नी में मिस्टर साजिद ने कभी कौसर के साथ बैठकर अपनी लव स्टोरी शेयर की कि हाउ वी मैट, जब वी मैट, और हमारी जो है वो लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, हमारी शादी कैसे हुई, कौसर ने मुझे किस तरह से पसंद किया था या मैंने कौसर को कैसे पसंद किया था, वो क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से कौसर और साजिद का निकाह नहीं हो पाया था। बहुत सारे सवाल अगर आप देखें तो जहन में उठते हैं, लेकिन वही ना कि अब क्या बोलें, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, और अगर इस बात को बोलें तो डायरेक्ट आप लोग उठेंगे और कहेंगे यू आर अ हेटर। नो भाई, कोई भी हेटर नहीं है। एक एक मोमेंट पर औरत की डिग्निटी के लिए, उसके राइट के लिए हर एक ने आवाज़ उठाई है, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, उसको भी हम लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये आपकी व्लॉगिंग है, ये कहानी आपने थ्रू योर व्लॉगिंग लाकर हम सबके सामने रखी है। तो खैर जनाब, गुड विशेस, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफ़िज़।